जय श्री राम। आइए जानते हैं राम सेतु के बारे में। कई लोगों का मानना है कि ये रामायण में वर्णनीय लंका का पुल है जिसे वानर सेना ने बनाया था। राम सेतु क्या है, यह कई विवादों और कानून मामलों में क्यों रहा है और इसका महत्व क्या है, चलिए इस बारे में जानते हैं। क्या आप जानते हो क्या है राम सेतु? इस ब्रिज के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की पौराणिक कथाओं में इस सेतु का जिक्र किया गया है। रामेश्वर, जिसे एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर रामेश्वर और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट के पार मंत्रा द्वीप के बीच चूना पत्थर की 48 किलोमीटर रेंज में स्थापित है। इस ब्रिज की खास बात यह है, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र किया गया है। जहां एक तरफ हिंदुओं का मानना है कि यह भगवान राम और उनकी सेना द्वारा लंका पार करने और रावण से लड़ने के लिए बनाया गया था सेतु है, वहीं इस्लामिक कथाओं के अनुसार एडम में इस पुल का उपयोग आदम की चोटी तक पहुंचने के लिए भी किया था। राम सेतु के ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। क्या है वैज्ञानिकों का मानना? आइए जानते हैं क्या मानते हैं वैज्ञानिकों। वैज्ञानिकों का मानना है कि राम सेतु एक प्राकृतिक रचना है जो टेक्टोनिक मूवमेंट और कोरल में रेत के फंसने से बनती है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यह दावा करने के लिए सबूत पेश किए गए हैं कि पुल मानव निर्मित है। कई हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों का तक है पुल पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है, यह वास्तव में भगवान राम द्वारा बनाया गया था। तो वही बात करें तो कई बार विवादों में रहा है राम सेतु। राम सेतु मुद्दा एक बड़े विवाद में तब फंस गया जब यूपी सरकार के दौरान सेतु समुद्र परियोजना को हरी झंडी दिखाकर सेतु को चारों ओर ड्रेजिंग करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें दक्षिणपंथी निरायु और तत्कालीन विपक्षी भाजपा ने इसे हिंदू भावनाओं पर हमला बताया। राम सेतु पर विभिन्न अध्ययनों का प्रस्ताव किया गया है। सबसे हाल ही में 2021 में जब सरकार ने इसकी उत्पत्ति का पता लगाने के लिए एक पानी के नीचे अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी थी। क्या आप जानते हो कि क्या है राम सेतु समुद्र परियोजना? सेतु समुद्र शिपिंग नहर परियोजना का उद्देश्य 83 किलोमीटर लंबे गहरे पानी के चैनल का निर्माण करने भारत और श्रीलंका के बीच एक शिपिंग मार्ग बनाना है, जिससे भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच यात्रा का समय भी कम हो जाएगा, जिससे जहाज़ों को अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच यात्रा करने के लिए श्रीलंका का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस परियोजना को 1860 के दशक से ही प्रस्तावित किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट एनडीए
आई सरकार के तहत शुरू हुई, जिसमें वाजपेयी शासन ने 2004 में 3,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी थी। हालांकि उद्घाटन 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। इस परियोजना को अदालत में चुनौती दी गई, जहां विवाद बढ़ गया था। परियोजना के लिए साम्प्रदायिक रंग आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइज ने 2007 में गौतम सेन का एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें लिखा था, राम सेतु चैनल को इस आधार पर खोदना कि न तो राम थे और न ही कोई ऐतिहासिक पुल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अदालत में एक हल्फनामे में राम सेतु के अस्तित्व को खारिज कर दिया था। इससे इतना हंगामा हुआ कि न केवल हल्फनामा वापस ले लिया गया, बल्कि एएसआई के 2 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया था। तब से इस परियोजना ने और अधिक सांप्रदायिक रंग ले लिया। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 2007 में गौतम सेन का एक लेख प्रकाशित किया था, जिसमें लिखा था कि राम सेतु चैनल को इस आधार पर खोदना कि न तो राम थे और न ही कोई ऐतिहासिक पुल बस अपमानजनक है। यह एक पूरी सभ्यता को उसकी नींव के कुओं को नकार कर अनाथ करने के बराबर है। कांग्रेस की सरकार ने राम सेतु को तोड़ने का निर्णय लिया था और राम सेतु को तोड़ने के उस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने जो शपथ पत्र दिया था, उस शपथ पत्र में कहा था कि श्री राम और श्री कृष्ण तो हुए ही नहीं। क्या आपको पता है कि पर्यावरण के कारण हुआ परियोजना का विरोध? सेतु समुद्र परियोजना का पर्यावरणीय आधार पर भी विरोध किया गया है। कुछ का दावा है कि यह समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचाएगा और शोल की रेखा के ड्रेजिंग से भारत का तट सुनामी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कि परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या थी। तो मार्च 2018 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेतु समुद्र शिपिंग नहर परियोजना के निष्पादन में राम सेतु प्रभावित नहीं होगा। फिलहाल राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए केंद्रीय को निर्देश देने की मांग करने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक और याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। राम सेतु के ऊपर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। जय श्री राम।